नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम कमर दर्द के लिए वो कसरतें सीखेंगे जो कि सिर्फ सीधे लेट के की जाती है। कमर दर्द के लिए कसरतें जो है वो सीधे लेट के, कुछ कसरतें उल्टे लेट के, कुछ कसरतें बैठ कर के और कुछ कसरतें खड़े होकर की जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वही कसरत देखेंगे और जानेंगे जिनमें हमें सीधे लेट के करनी है। तो सबसे पहली कसरत के अंदर सीधे कमर के बल लेट करके और एक पैर को मोड़ करके और दोनों हाथों के द्वारा इसे पकड़ करके और इस तरह से पैर को जितना हो सके पहले नीचे की तरफ लेके आना है, पेट की तरफ, और फिर कोशिश करनी है कि सिर को ऊपर उठा के और नाक को घुटनों के टच किया जाए। इसी तरह दूसरे पैर के लिए दोनों हाथों से पकड़ के इसे पूरा नीचे लाएं, फिर नाक से घुटने को टच करें। पहली कसरत इस तरह से करनी है। अगर आपके लिए आसानी हो तो आप इन दोनों पैरों को एक साथ इकट्ठा करके भी यह कसरत इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी कसरत के अंदर दोनों पैरों को घुटनों से इकट्ठा करके जमीन पे इस तरह रखना है, दोनों हाथ कमर के बराबर में, और फिर जोर लगाते हुए कमर को ऊंचे की तरफ इस तरह से हवा में ऊपर उठाना है, बार बार 8-10 बार, जितना हो सके कमर को ऊपर उठाना है। ध्यान रहे यह कसरत पैर सीधा करके नहीं करनी। यह कसरत पैरों को मोड़ के इस तरह रखना है पहले, फिर कमर को ऊपर उठाना। कमर की तीसरी कसरत जो है उसके अंदर आपको इसी तरह लेटे हुए एक बार पैरों को एक तरफ जमीन पे टच करना है, फिर दूसरी तरफ टच करना है। इस तरह से आराम आराम से एक बार पैरों को दाईं तरफ गिरा करके जमीन पे टच करना है, फिर बाईं तरफ गिरा के जमीन पे टच करना है। अगर इस कसरत को आप सामने से देखेंगे तो यह कसरत इस तरह से दिखेगी। एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ, इस तरह से 8-10 बार ऐसे इस तरह से आपको करना। अगली कसरत में कमर दर्द के लिए जो सीधा लेट के इस तरह से और एक पैर को हवा में सीधा ऊपर उठाना है, घुटने को बिना मोड़े। घुटने को मोड़ना नहीं है, घुटने को सीधा रखना है। आपसे जितना हो सके इसे आप ऊपर उठाएं, फिर दोनों हाथों के द्वारा पैर को पकड़ के कोशिश करें कि यह पैर थोड़ा और आगे की तरफ ऊपर इस तरह से मोड़ा जाए। इसी तरह दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह से खींचना है अपनी तरफ। दोनों हाथों को घुटने के पीछे और इस तरह से, दोनों हाथों को घुटने के पीछे और इस पैर को अपनी तरफ इस तरह से खींचना है। अगर आपसे कम हो तो आप कम ही करें, लेकिन कोशिश करें इसे थोड़ा और ऊपर उठाने की। जोर का झटका ना लगाएं, लेकिन हाँ आराम आराम से ऊपर ले जाने की कोशिश करें। कमर दर्द के लिए जो अगली कसरत है वो कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, लेकिन इसे सीखने के लिए आपको इसका तरीका, जो सही तरीका है वो आपको अच्छे से जानना जरूरी है। इसके अंदर पहले पैरों को मोड़ के इस तरह से जमीन पे रख लें, फिर दोनों हाथों को इस तरह से कमर के नीचे दबा के रखना, ऐसे ऐसे कमर के नीचे। अब
पेट और कमर के द्वारा इन हाथों को नीचे दबाना है। जब मेरा पेट और मेरी कमर इन हाथों को नीचे की तरफ दबाएगी तो मेरे कुल्हे स्वतः ही खुद ब खुद हवा में थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस तरह से देखें आप। अब मैं पेट और कमर के द्वारा हाथों को दबा रहा हूं तो ये कुल्हे अपने आप हवा में उठ रहे हैं। अब मैं पेट को और कमर को ढीला छोड़ूंगा तो कुल्हे वापस जमीन पे टच करने लग जाएंगे। अब कुल्हों के द्वारा मैं जमीन को यानी कि बिस्तर को और नीचे दबाऊंगा। ऐसा करने पे मेरा जो पेट और मेरी कमर है वो हवा में थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगी और मेरे हाथों पे जो दबाव था वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अब मैं पेट और कमर को वापस हाथों पे दबाव दूंगा तो कुल्हे वापस हवा में अपने आप ऊपर आ जाएंगे। अब मैं कुल्हों के द्वारा जमीन को नीचे दबाऊंगा तो पेट और कमर थोड़े ऊपर उठ जाएंगे। इस तरह से बार बार ये जो जोर लगाने की कसरत है, एक बार पेट और कमर का जोर लगाना है हाथों पर, दूसरी बार कुल्हे का जोर लगाना है जमीन पर। बार बार इस कसरत को इस तरह से करें। ये कसरत अगर आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी। दोनों हाथ कमर के नीचे यहाँ इस तरह से रखने हैं। अब पेट के द्वारा मैं जब जोर लगाऊंगा तो कुल्हे ऊपर उठेंगे। अब मैं कुल्हों के द्वारा जमीन पे जोर लगाऊंगा तो पेट ऊपर उठेगा। पेट कमर से जोर लगाऊंगा तो कुल्हे ऊपर उठेंगे। कुल्हे से जोर लगाऊंगा तो पेट ऊपर उठेगा। इस तरह से बार बार यह कसरत करनी है। ये सब कसरतें सीधे सो करके कमर दर्द के लिए की जाने वाली कसरतें हैं। मैं उम्मीद करता हूं इनके नियमित अभ्यास से आपको आपके कमर दर्द में धीरे धीरे राहत मिलेगी। धन्यवाद।